अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे सांप के बारे में सुना है जो सांप हवा में भी उड़ सकता है, लेकिन इस सांप के पर तो होते ही नहीं है। फिर ये सांप हवा में कैसे उड़ता है, यह जानकर आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर के सांपों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी रेड कलर के सांप को देखा है जो दुनिया के सबसे रेयरेस्ट स्नैक्स में से एक है? क्या आपने कभी किसी ऐसे स्नैक के बारे में सुना है जो स्नैक अंधा होता है, लेकिन अंधा होने के बावजूद भी ये स्नैक अपना शिकार बहुत तेजी से करता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे स्नैक्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 10, पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों, यही वो सांप है जो हवा में भी उड़ सकता है, लेकिन ये सांप हवा में तब ही उड़ता है जब इसे किसी रेप्टाइल या फिर किसी चीज़ का शिकार करना होता है। दोस्तों, ये सांप इतने ज़्यादा रेयर हैं कि ये दुनिया में सिर्फ 4 ही जगहों पर पाए जाते हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। ये सांप देखने में तो खतरनाक होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा जहरीले भी होते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सांप कैसे उड़ सकते हैं? ना तो इनके पर होते हैं और ना ही किसी परिंदे की तरह इनकी बड़ी सी दुम होती है, तो फिर इन सभी चीज़ों के बगैर आखिर ये सांप कैसे उड़ लेते हैं? लेकिन दोस्तों, इस सांप को हवा में उड़ने के लिए परों की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने जंप के ज़रिए ही काफ़ी दूर तक जा सकता है। जंप लगाने के लिए ये एक बड़े से दरख्त की एक ऊँची शाख पर जाकर बैठ जाता है और फिर वहां से बैठकर अपना शिकार तलाश करता है। तो जैसे इसे अपना कोई शिकार नजर आता है तो ये वहां से उस पर जंप लगा देता है। दोस्तों, ये सांप अपने मजबूत मसल्स के जरिए अपनी बॉडी को हवा में काफी हद तक फ्लैट कर लेता है, जिस वजह से ये हवा में काफी दूरी तक उड़ सकता है और इस सांप की लंबाई 2 फुट से लेकर 4 फुट तक होती है। नंबर 9, स्पाइडर टेल्ड वाइपर। दोस्तों, ये सांप दुनिया के सबसे रेयरेस्ट स्नैक्स में से एक है। ये सांप देखने में तो आपको भले ही छोटा लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक और चालाक सांप आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इस स्नैक की दुम पर एक मकड़ी बनी होती है, जिसका फ़ायदा यह बहुत ही अच्छी तरह से उठाता है। जैसे कि आप अभी इस वीडियो में ही देख सकते हैं कि ये स्नैक बड़े ही आराम से बैठा है और कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जब ये स्नैक अपनी दुम को कुछ इस तरह से हिलाता है कि जैसे इसके ऊपर कोई मकड़ी रेंग रही हो, तो इसके आसपास बैठे परिंदों का ध्यान इसकी तरफ हो जाता है। वो परिंदे समझते हैं कि शायद यह कोई मकड़ी है और फिर जैसे ही वो परिंदे इसका शिकार करने के लिए आते हैं तो ये सांप उल्टा उन्हीं का शिकार कर लेता है। और दोस्तों, ये सीन तो आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर 8, वाइट कोबरा। दोस्तों, ये सांप रेयरेस्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी होता है। इस सांप को देखते ही आपका इसे पकड़ने को दिल करेगा और आप इसे पकड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस सांप के अंदर जहर नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ये सांप अपनी डिफेंस के लिए लोगों को काटता ज़रूर है। और अगर अब आपका दिल इस स्नैक को अपने घर पर लाने का कर रहा है तो इस स्नैक से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। दोस्तों, कम से कम 20 से 30 हज़ार स्नैक्स पैदा होने के बाद उनमें से सिर्फ एक वाइट स्नैक होता है। ये सांप कितना ज्यादा रेयर है, इस बात से आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। नंबर 7, डबल हेडेड स्नैक। दोस्तों, आपने आज तक जितने भी स्नैक्स देखे होंगे उनका सिर्फ एक ही मुंह होता है, लेकिन डबल हेडेड स्नैक ऐसे स्नैक होते हैं जिनके 2 मुंह होते हैं और ये दोनों मुंह से खाना भी खाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमेशा 2 मुंह के साथ ही पैदा होते हैं। दोस्तों, किसी रेयर कंडीशन में ही ऐसा होता है कि कोई सांप 2 मुंह के साथ पैदा हो जाए, लेकिन ऐसे सांप ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा नहीं रह पाते। नंबर 6, ग्रीन वाइन स्नैक। दोस्तों, ये एक ऐसा सांप होता है जो कि पूरा का पूरा ग्रीन होता है और अगर ये सांप किसी दरख्त के पत्तों में छुप कर बैठ जाए तो फिर तो इस सांप को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और ये ग्रीन स्नैक इतना ज़्यादा रेयर होता है जो कि सिर्फ सेंट्रल अमेरिका में ही पाया जाता है। इस ग्रीन स्नैक की लंबाई 79 इंच तक होती है। नंबर 5, मेलागैसीलीव नोज स्नैक। दोस्तों, ये सांप देखने के बाद तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इस तरह के सांप भी होते हैं। इस सांप की नाक इसके मुंह से भी लंबी होती है। दोस्तों, नॉर्मली जब आप इस सांप को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस सांप का मुंह बहुत ही लंबा है, लेकिन एक्चुअल में ये इसकी नाक होती है और इसका मुंह नीचे की तरफ होता है। ये अपनी इस यूनिक शेप की वजह से दुनिया के रेयरेस्ट स्नैक्स में से एक है।
तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं अपने नंबर 1 स्नेक के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है रेड कोबरा। दोस्तों रेड कोबरा दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रेयरेस्ट स्नेक्स में से एक है। जहां दुनिया में लाखों स्नेक्स पैदा होने के बाद उनमें से कहीं सिर्फ एक रेड कोबरा पैदा होता है। इस स्नेक की लंबाई 0.7 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक होती है। अगर इस स्नेक को सभी अलग अलग कलर के स्नेक्स के साथ रखा जाए तो फिर तो रेड कोबरा बिल्कुल ही अलग नजर आने लगता है। दोस्तों रेड कोबरा व्हाइट स्नेक की तरह नॉर्मल नहीं होता कि जिसके काटने पर आपको कुछ नहीं होगा। रेड कोबरा सबसे अलग होने के बाद भी कोबरा जितना ही खतरनाक होता है। ये अगर किसी इंसान को डस ले तो आधे घंटे के अंदर उस इंसान की मौत हो सकती है।